हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल चाक्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें कि टॉपिक चल रहा था हमारा एरर्स का। एरर्स में हमने सिस्टमैटिक एरर पढ़े, रैंडम एरर पढ़े, सभी के टाइप्स भी पढ़ लिए। अब उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक है हमारा, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। ठीक है? जब क्वांटिटीज़ का जिसका भी मेज़रमेंट करेंगे और एक ही क्वांटिटी में डिवाइड भी हो रहा है, मल्टिप्लिकेशन भी हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो किस तरह से उन क्वांटिटीज़ में क्या-क्या मेज़रमेंट होंगे या किस तरह से उनमें हम एरर फाइंड करेंगे, तो आज हम सब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारा। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स से बस यही मतलब है कि कैसे हम उस जो जब हमारे मेज़रमेंट में जब एरर्स जो हमें मिलेंगे, जब वो कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तब हम उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? यही है हमारा कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है टॉपिक, तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। ठीक। अब इसके बाद इसमें हमारा पहला टॉपिक है एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस। ठीक। मैं पहले हेडिंग डालता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस। ठीक। ये टॉपिक जो है ये थोड़े से कठिन है, इनको समझना भी थोड़ा कठिन है, बट दीज आर नेसेसरी। सो इट्स माय ड्यूटी टू टीच यू। ठीक है? मेरा तो कर्तव्य है कि आपको हर चीज़ पढ़ाई जाए। तो इसलिए सबसे पहले जो एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस की हम बात करेंगे। देखिए, कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, या कोई भी मेजरमेंट हमने लिया है या कोई भी हमने वैल्यू फाइंड करी है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें एरर है। ठीक है? और हर एरर की भी एक रेंज होती है। रेंज क्या होता है? रेंज हम उसको बोलते हैं, रेंज इज़ द मतलब रेंज कह सकते हैं हमारी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, इसको क्या बोलते हैं? रेंज। जैसे कि हम कपड़े खरीदने जाते हैं, हम पूछते हैं किस किस रेंज में है, ये किस रेंज का है, तो कहता है कि हाँ मतलब 1500 से 2500 के बीच का है, या फिर 4000 से 5000 के बीच के कपड़े हैं, ये रेंज है। तो ये क्या है? मिनिमम टू मैक्सिमम। तो रेंज क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। तो हमने मान लिया हमारी कोई दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है? एक क्वांटिटी है हमारी ए और एक क्वांटिटी है हमारी बी। ठीक। और इसमें एरर है, जैसे कि एरर उसमें क्या है? एरर क्या है? एरर को ऐसे लेंगे, या तो इसमें ए में देखिए, यहीं से मैं बताता हूँ। मैंने माना ये हमारा एरर है। ठीक। एरर में क्या है? ए प्लस माइनस डेल ए। ए जो है हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, और ये क्या है? ये मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है? अभी यहाँ पे बस इसको एरर के तौर पे ले रहे हैं। प्लस माइनस से क्या मतलब है? एक अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या लेंगे? मिनिमम के लिए हम लेंगे ए माइनस डेल ए। ठीक। ये हमारी मिनिमम हो गई। और मैक्सिमम के लिए क्या ले लेंगे? ए प्लस डेल ए। ठीक। देखिए, अगर मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम कब आएगी? जब हम इसमें से कुछ वैल्यू माइनस करेंगे, तभी तो मिनिमम आएगी। अब इससे ज़्यादा और कुछ इसमें से ए माइनस ए में से डेल ए माइनस कर दें, इससे ज़्यादा और कुछ माइनस नहीं हो सकता। ए में अगर डेल ए प्लस कर दें, इससे ज़्यादा और कुछ प्लस नहीं हो सकता। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये इसकी क्या हो गई? दिस इज द रेंज ऑफ द मेजरमेंट। ठीक। ये क्या कहलाएगी? हमारी मेजरमेंट की रेंज। सिमिलरली बी के साथ भी यही है। अगर हम इसको अगर इसको हम ले लें रेंज। ठीक। तो ये हुई हमारी बी माइनस डेल बी। ये क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिनिमम बी प्लस डेल बी। ये कितना है? ये है हमारा मैक्सिमम। आज के टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कि इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन है बहुत अच्छा टॉपिक। हाँ, ये हमारी आ गई। ठीक। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, ये तो हम समझ गए रेंज क्या होती है, और अब हम इसमें ये देखना है कि अब हाँ, जो एरर हमारा आएगा सम और डिफरेंस में, वो किस तरह से आता है। ठीक है? हम पहली बात तो हम सम करेंगे क्वांटिटीज़ का। ठीक। और जब भी हम सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे,
तो जो भी हमारा सम और डिफरेंस जिसका भी इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ इस क्वांटिटी पे पड़ेगा। ये जो मेन क्वांटिटी है हमारी, या कहें तो जो भी हमने मेजर करी है, हमारे जो एरर होंगे वो हमेशा ऐड होंगे। ठीक है, अब वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ऐड किस तरह से होंगे। ठीक, देखिए ए माइनस डेल ए है, ए प्लस डेल ए है, बी माइनस डेल बी है, बी प्लस डेल बी है। अब इसके बाद, अब मैंने क्या कहा कि एरर हो या जब एरर सम या डिफरेंस में, सब में क्या होगा इनका एडिशन। तो वो किस तरह से होता है, अब देखिए इनको मैं अलग अलग लिख के आपको समझाता हूँ। तो जब बारी है हमारी, ए माइनस डेल ए तो है, एक है हमारा ए प्लस डेल है। ठीक, एक है हमारा बी माइनस डेल बी। एक एक बार मिनिमम वाले, देखिए ये तो मिनिमम है। ठीक है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ ए और बी, ये है मैक्सिमम। ये तो मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक, और ये क्या है, बी प्लस डेल बी। ठीक, और हमने मान लिया कि कोई क्वांटिटी का अगर सम आएगा, जो भी इनकी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं अगर उनका सम आएगा, तो उनको z मान लिया है हमने। ठीक है, z इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम ले लें z इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको हमने मान लिया है। ठीक है, लेट। ठीक, इसको धीमे धीमे समझेंगे, आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा। फिर क्या होगा, अब जब हम इनका एडिशन करें, मैंने ये माना a प्लस माइनस डेल ए। ठीक, ये क्या है, b प्लस माइनस डेल बी। अगर हमने इनका क्या करा, एडिशन किया है, इनका एडिशन किया है, इनका आपस में एडिशन करेंगे तो रुक जाइए, यहाँ साइन मत लगाइए। ये क्या होगा, a प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, इसमें ये प्लस होगा, इसमें ये प्लस होगा, और इसको अगर मैं साइड से सॉल्व करूं तो ये क्या होगा हमारा, इसको मैं साइड से सॉल्व करके बताया था, देखो माइनस डेल ए और माइनस का डेल बी, माइनस कॉमन अगर ले लेंगे, माइनस कॉमन आएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही स्टेप यहाँ पर भी लिखनी है, यही स्टेप यहाँ पर भी लिखेंगे, और ये होता है हमारा, ये माइनस बाहर आ गया, डेल ए प्लस डेल बी। ठीक, अब इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, सेम टू सेम यहाँ भी होगा, ए प्लस बी प्लस डेल ए प्लस डेल बी। समझ में आया? तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वांटिटी अगर हम लेंगे तो उसकी जो रियल वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, वो ऐड हो जाएंगी, और ये जो वैल्यूज होंगी हमारी एरर वाली, देखिए सम होगा, अगर सम होगा व्हेन देयर विल बी सम दीज वैल्यूज विल बी एडेड। अगर यहाँ पे ये तो हो गया फॉर सम, जब आप फॉर डिफरेंस निकालेंगे, फॉर डिफरेंस, फॉर डिफरेंस, जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो पता है यहाँ क्या आएगा, अब आप इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो माइनस होगा, इस तरह से a माइनस बी, ठीक है, माइनस डेल ए प्लस डेल बी, और यहाँ पर भी a माइनस बी प्लस का डेल ए प्लस डेल बी। जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा सिर्फ इस पे पड़ेगा, a माइनस बी पे, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम इससे क्या समझेंगे, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जब आप खुद से फाइंड करेंगे तब आपको ऐसे ही वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये क्या हो गया हमारा z इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये हमने क्या निकाला, एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस। पहले इसको जरा नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट करेंगे फिर हमें आगे बढ़ना है। ठीक, और इसके बाद एक चीज़ और लिखनी है, ये मैंने क्या बताया था, z बराबर ए प्लस बी जो क्वांटिटी मानी थी, तो ये क्या है, ये तो z है,
ये z है और ये क्या हो गई, माइनस का डेल z। ठीक, बताने के लिए मैं, रुक जाइए, मैं डिफरेंस वाली को रफ कर देता हूँ तब तक। पहले ऐसा करिए, सब लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद एक चीज़ समझिए ज़रा, मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूँ। एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या है, जब z इक्वल्स टू ए प्लस बी है, ठीक, इस पे कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, यही माइनस भी हो रहा है, यही प्लस भी हो रहा है, और डेल z इक्वल्स टू क्या है, डेल ए प्लस डेल बी। तो यही जब प्लस माइनस होगा तो ये हमारा एरर, एरर तो बस ये है ना, ये थोड़ी एरर है, ये तो उसकी रियल वैल्यू है, ये जो भी मेजर करी हमने वैल्यू, ये तो वो है। तो ये क्या है हमारा एरर, तो प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी, ये हमारा कहलाएगा एरर। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एरर। जल्दी से नोट करिए। इतना नोट करने के बाद इसमें एक लाइन लिखनी है जो आपकी बुक में भी लिखी गई है, और मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे इसके लिए, लास्ट में जो हेडिंग लिखने लायक है वो क्या है, व्हेन टू क्वांटिटीज, ये जो वर्ड है इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस क्या थी, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक, ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक एक एरर अच्छे से बताया है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। ठीक, तो क्या है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन एब्सोल्यूट एरर, ये जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है, तो फाइनल बोलिए या रिजल्ट बोलिए, ठीक, फाइनल रिजल्ट नहीं होता, या फाइनल या रिजल्ट। तो क्या लिखें, देन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द रिजल्ट, ऑफ द रिजल्ट इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द, एडिशन किस किस का हो रहा है, एडिशन हो रहा है जो हमारे जो एब्सोल्यूट एरर हैं, जो हमारे एब्सोल्यूट एरर निकल के आए हैं इन क्वांटिटीज को, उनका एडिशन हो रहा है, देन द रिजल्ट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर ऑफ, एब्सोल्यूट एरर, और हो किस किस का रहा है, इंडिविजुअल क्वांटिटीज का। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। जल्दी से इसको नोट करिए, बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन कराना है। जल्दी नोट कर लिया जाए इसको, बहुत जल्दी नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन कराऊँ उसके बाद। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है आपका एनसीईआरटी का, मैं पहले नोट करिए जल्दी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.8, टेम्परेचर दिए गए हैं, तो आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 26 पे दिया गया है एग्जाम्पल 2.8, ये लेफ्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया है हमें दो टेम्परेचर दिए गए हैं, ठीक है, और उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, जो भी हमने जिस तरह से निकाला है। ठीक है, तो T1 है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.8 है मेरे ख्याल से, हाँ, एग्जाम्पल 2.8। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, T1, T1 इक्वल टू दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T1 दिया गया है,
और T2 दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसमें एरर फाइंड करना है, ठीक। एरर कैसे फाइंड करना है? एरर का इसका इस क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर। टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है और एरर फाइंड करना है, ठीक है। अब जब डिफरेंस करेंगे तो सीधी सी बात है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो क्या है, तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1, ठीक। तो ये क्या होगा हमारा 50 प्लस माइनस 0.5 माइनस 20 प्लस माइनस 0.5। क्योंकि इन पे और इन पे तो कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला, 50 में से सीधे सीधे 20 माइनस होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको लिखाया था जो जो मेजर्ड क्वांटिटीज़ हैं उन पे ही होगा जो भी फर्क पड़ना है, बाद बाकी जो एरर्स हैं उन पे वो हमेशा ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। बस ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2.8। इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, ठीक है। जल्दी से इसको जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। अब जल्दी जल्दी चलेंगे। अब हमारा सेकंड की बारी है। वो क्या है हमारा, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और डिवीजन, ठीक है। एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और डिवीजन, जब ये चीज़ें प्रोडक्ट और डिवीजन के साथ हों तब क्या होगा, तो है हमारा एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और डिवीजन, ठीक। जैसे हमने उसमें माना था कोई दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, ठीक है, उनका सम था जेड। यहाँ पर भी मानेंगे लेट टू क्वांटिटीज ए एंड बी, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर मानेंगे हम दो क्वांटिटीज ए और बी और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है जेड इक्वल्स टू ए बी है, ठीक है। अब क्या है, अब कोई भी दो क्वांटिटीज जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम जो है इनके प्रोडक्ट को, जैसे कि इनका प्रोडक्ट क्या है जेड है, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उन क्वांटिटीज, वो दो क्वांटिटीज क्या है हमारी, एक तो हमारी ए है जिसके साथ एरर है, एक क्वांटिटी ये हो गई और एक क्वांटिटी क्या हो गई हमारी ये, ठीक। अब देखिएगा इसमें कैसे एरर फाइंड होता है। और हमने क्या माना कि इनके जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, इनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो भी एरर का जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, देखिए जब z इक्वल्स टू ए बी है और जो डेल के या जो एब्सोल्यूट एरर जो भी हम कहेंगे या फिर जो भी हमें एरर मिलेगा, तो उसको हमने क्या माना, एरर को मान लिया हमने डेल जेड, एरर को मान लिया है हमने डेल जेड। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इतना, बस आप इतना समझ गए कि नहीं? अभी धीमे धीमे समझ में आएगा, जैसे उस न्यूमेरिकल में समझ में आया वैसे जब इसका भी न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब इसके बाद अब क्या है कि ए प्लस माइनस डेल है, हाँ। फिर अब जब बात करेंगे हम, हमें क्या निकालना है, हमने क्या किया, लेट z इक्वल्स टू ये है, ठीक। अब इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें कोई क्वांटिटी मिलने वाली है या हमें जो भी प्रोडक्ट करके इनके जो फाइन जो भी चीज़ें मिलेगा, तो हमने क्या माना कि लेट z प्लस माइनस डेल जेड बी द प्रोडक्ट ऑफ, क्या करा हमने, ए प्लस माइनस डेल ए एंड बी प्लस माइनस डेल बी। क्योंकि देखिए z तो हमारा वो क्वांटिटीज़ को दिखाएगा कि जो हमें मल्टीप्लिकेशन से मिल गई हैं, पर जो एरर वाली क्वांटिटीज़ होगी उनको शो करने के लिए हमने दूसरी क्वांटिटी मान ली है। वो क्या है जो एरर को शो करेगा, वो ये है डेल जेड। अब वो कैसे होगा देखिए, क्या है कि अब ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी का होना है मल्टीप्लाई। वो कैसे होगा, वो होगा ऐसे,
इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझेंगे सभी लोग तो क्या होगा, z प्लस माइनस डेल z, ये अपनी जगह पे है, ठीक, इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a, b प्लस माइनस डेल b, ठीक। और ये भी ध्यान देखिए, देखिए ये जो एरर होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। हम उनको ये बहुत छोटे छोटे एरर होते हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए, अगर हम 0.01 और 0.01 का मल्टीप्लाई कर दें, हमने इनका मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा हमारा 0.0001, ठीक है। अब मैं अभी ये चीज़ क्यों समझा रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा, ऐसा भी क्यों है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा ए बी, ठीक, फिर प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है सब जगह, ए बी, फिर प्लस माइनस ए का मल्टीप्लाई किया डेल बी में तो ए और डेल बी, ठीक, ए डॉट डेल बी। फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा कि फिर प्लस माइनस लगा देंगे, डेल ए का मल्टीप्लाई बी में कर दिया, ठीक है। तो डेल ए का मल्टीप्लाई बी में कर दिया तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं इसको, बी डेल है, उसका भी समझ में आ जाएगा आपको, प्लस माइनस डेल ए डॉट डेल बी, ठीक है। अब समझ में आ गई वो चीज़ क्या है कि एरर और एरर का जब मल्टीप्लाई होगा तो जो भी हमें वैल्यू फाइंड मिलेगी वो बहुत छोटी होगी, लाइक दिस। ये एक एग्जांपल के तौर पर बताया, मान लिया मैंने एक में इतना एरर है दूसरे में इतना, तो ये इतनी आ जाएगी वैल्यू। तो क्या होगी, ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, तो इसके लिए यहाँ छोटा सा लिख देंगे, डेल ए डॉट डेल बी वैल्यू बीइंग वेरी स्मॉल गॉट निग्लेक्टेड, ठीक। उसकी वैल्यू इतनी स्मॉल है कि उसको क्या कर दिया है, उसको निग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये निग्लेक्ट हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, z प्लस माइनस डेल z है, z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू कितना है, ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। पहले बात तो ये, इतना समझ में आया है कि नहीं सभी लोग को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से बता देता हूँ, हमारी क्वांटिटी जो हमारे ए बी जो क्वांटिटी है इसका प्रोडक्ट है z, ठीक है। और एरर के लिए हमने अलग से डेल z मान लिया, डेल z मानने के बाद हमने z प्लस माइनस डेल z एक अलग क्वांटिटी है जो हमें इनके प्रोडक्ट से मिलेगी, वो ये रही, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक एक करके मल्टीप्लाई किया, ए का मल्टीप्लाई बी से किया, ए बी हो गया प्लस माइनस आया, ए का मल्टीप्लाई डेल बी से किया। हमने डेल के बाद ए इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि डेल बी एरर है, ए एक क्वांटिटी है, प्लस माइनस, और बी डेल इसलिए लिखा क्योंकि बी क्वांटिटी है और मतलब बी जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है, और डेल ए एक एरर है, प्लस माइनस। एरर और एरर का मल्टीप्लिकेशन इनकी वैल्यू इतनी स्मॉल होती है कि ये निगलेक्ट हो गई है, और z प्लस माइनस डेल z लिख रहे हैं, और यहाँ पे z प्लस माइनस डेल z लिखने का रीज़न है वो आगे अगले स्टेप में पता चलेगा, पहले इतना जल्दी से नोट करिए सभी लोग, सभी लोग नोट करिए अभी। फिर उसके बाद अब इतना मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से रफ करना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए बहुत समझने वाली चीज़ है, क्या है यहाँ पे z प्लस माइनस डेल z है। अब देखिए z क्या है, z क्या है, z इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस माइनस डेल z, ठीक, इक्वल्स टू, या ब्रैकेट ना लगाइए, अब इसकी कोई नीड भी नहीं है, नीड पहले भी नहीं थी, बस हमने अपने तरीके से शो करने के लिए लिख दिया था। ये है हमारा डेल z, ये टू नहीं है, कोई भी इससे कंफ्यूज ना हो, ये z है। अब ठीक है, ए बी प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू क्या है, ए बी
प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। ठीक, अब क्या होगा कि जो हमारा, हाँ, ए बी से ए बी कट जाएगा, ये तो समझ में आ गया, ये कट गया, बस फिनिश। अब बचा प्लस माइनस डेल जेड, और हाँ, ये बिल्कुल भी ना सोच लें दिमाग में यहाँ वन बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कट गया है बस, क्लियर हो गया, यहाँ कोई वन वन नहीं बचने वाला। ये डिवाइड का रूल है, आप खुद इसको समझ सकते हैं, ये बहुत छोटा सा डिवाइड है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, प्लस माइनस डेल जेड। तो अब देखिए, बचा है हमारा प्लस माइनस डेल जेड, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर से। प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल है। अब क्या करेंगे, अब इनकी जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो वैल्यू आती है वो आती है एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में, और ये जो वैल्यू आती है ये आती है रिलेटिव एरर की फॉर्म में। ठीक है, ये वैल्यू आती है, दिस वैल्यू कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि, अब देखिए ऐसी क्या कॉमन चीज़ है जिससे हर जगह डिवाइड किया जा सकता है, वो है ये। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी से डिवाइड कर देंगे। फिर अच्छा, ए बी वैसे है क्या, ए बी है तो जेड ही, तो जेड के साथ हम जेड ही लिखेंगे, प्लस माइनस का डेल जेड अपॉन, यहाँ ए बी लिखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें जेड की फॉर्म में चाहिए था, तो ए बी इक्वल टू है जेड, इक्वल्स टू प्लस माइनस ए डेल बी। अब मैं यहीं पे समझा देता हूँ स्टेप, अगर इसके अपॉन में ए बी लिखें, ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, बीच बी बचेगा, प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, तो ये आ गया प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। सिमिलरली जब इसके नीचे ए बी लिखेंगे तो बी से बी कट जाएगा, आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। ये है हमारा एरर दैट वी फाउंड या दैट वी फाइंड इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये सेम आता है। ठीक है, उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसकी कंडीशन कैसी होती है, सेम होती है। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, सही कर देता हूँ, ए डेल बी। ठीक, अब इसके बाद तो क्या लिखेंगे, तो हैंस इन द फाइनल रिजल्ट, इन द फाइनल रिजल्ट, या फिर हैंस इन द रिजल्ट, रुक जाइए, हैंस हैंस द रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्ट, द रिलेटिव, देखो बेटा ये रिलेटिव एरर ही है। ठीक है, हमने उसमें क्या देखा था, यहाँ पे कभी मीन एब्सोल्यूट एरर था, लेकिन अगर इसको देखें तो क्या था, उसमें एरर अपॉन ट्रू वैल्यू ही तो था, जो रिलेटिव एरर था हमारा एरर अपॉन ट्रू वैल्यू था, तो इसलिए ये क्या है हमारा, ये रिलेटिव एरर की फॉर्म में है। तो इसको क्या लिखेंगे, द रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू द ऑफ द रिजल्ट इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द sum of the multipliers, is equal to the, hence the relative error of the result, या फिर हाँ, hence the relative error of the result is equal to the sum of the multipliers। जो भी मल्टीप्लाई करने वाले थे हमारे, जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, ये क्या है, उनके रिलेटिव एरर के रिजल्ट के बराबर है। ठीक है, अगर इसमें कुछ पॉइंट, सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स, सॉरी सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स और लिख लीजिए, मुझे को यही कन्फ्यूज़न लग रहा था, एक पॉइंट इसमें बढ़ा लीजिए, एक एक सेंटेंस रह गया, बस यहाँ पे सिर्फ रिलेटिव एरर्स लिखना है, बस ये कन्फ्यूज़न हो रही थी। सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लायर इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू हमें मिली ये सब मल्टीप्लाई वगैरह से मिली बस। अगर आप इतना लिख दें,
इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल, जैसे हमने पिछली डेफिनेशन में लिखा। ये बस इसको अलग से लिखने का तरीका हो गया, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी हमारे इंडिविजुअल एरर्स या फिर इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स लिख दीजिए, ठीक है, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं। ये हो गया हमारा एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और डिवीजन। इतना नोट करेंगे सभी लोग। इसके बाद सभी लोग इतना नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद रफ करते हैं। इसके बाद एक लगाना है एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2.8 के बाद एग्जाम्पल नंबर है आपका 2.9। इसको रफ करने के बाद सभी लोग अपनी एनसीईआरटी से एग्जाम्पल नंबर 2.9 देखिए क्या होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.9। उसमें हमें वैल्यू दी गई है, और ये जो हमारा फॉर्म था ये रिलेटिव एरर था। तो रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना होता है, जो रिलेटिव एरर निकालते हैं तो रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो रिलेटिव एरर की वैल्यू होती है उसमें अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। अब इसमें क्या दिया गया है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.9 हमें दिया गया है। रुक जाइए, वैल्यूज़ मुझे देख लेने दीजिए। तो वैल्यूज़ क्या है, आर रेजिस्टेंस निकालना है, वी हमें दिया गया है, वी दिया गया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और जो हमें आई की वैल्यू दी गई है आई इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द परसेंटेज एरर, ठीक है, इन आर। रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर पूछा है, तो क्या है हमारा परसेंटेज एरर इन आर, हमें ये पता करना है। ये तो सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने देख रहे हैं। तो जब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है तो सीधे क्या करेंगे, हमें आर के निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। और हम क्या करेंगे, एरर, ये क्या है, एरर अपॉन रियल वैल्यू, है ना, यही तो है। तो जब हमें आर निकालना है, जब हमें रेजिस्टेंस का जो भी निकालना है, मेजरमेंट करना है, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस में जो एरर निकालेंगे, डेल आर अपॉन आर इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई, ठीक। ये कितना है, डेल वी कितना है 5 अपॉन वी कितना है 100 प्लस डेल आई कितना है 0.2, ये कितना है 10। इसको बढ़ा दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से सब बच्चे कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कुछ बताने वाला भी नहीं है। तो क्या हुआ, जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो गया, अगर इनका सम करेंगे, अगर इनका हम सम कर लें तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 7/100। अब ये सम तो कर ही लेंगे सब लोग। ये कितना आ गया, ये तो आ गया रिलेटिव एरर। और जब इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसी में क्या करेंगे, डेल आर अपॉन आर इंटू 100। तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल्स टू 7/100 इंटू 100 से 100 गया, और ये आ गया हमारा 7%। ये आ गया हमारा 7%, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.9 भी हो गया। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल है 2 पॉइंट जो इस 9 के बाद वाला, वो एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है लेकिन वो भी ज़रूर करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से पहले इसको नोट करिए, फिर मुझे एग्जाम्पल 2.10 कराना है, ठीक है। जल्दी से करेंगे इस एग्जाम्पल को भी, इसको रफ करते हैं फिर। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, इतना टाइम बहुत है नोट करने के लिए। अब यहाँ पे 2.9 की जगह क्या लिखना है, 2.10, और यहाँ से अब इसको रफ करना कर देंगे स्टार्ट। देखिए आपका जो 2.10 क्वेश्चन है उसमें उन्होंने आपसे कोई ज़्यादा मेहनत करवाई ही नहीं, बस उन्होंने क्या किया है, सीधे सीधे आपको जो है
पूरा रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। बस आपको उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और वो कैसे पुट करनी है वो मैं बताता हूँ। देखिए, टू रजिस्टर्स और रजिस्टेंसेस, रजिस्टर्स बताए गए हैं और जिनमें क्या क्या रजिस्टेंस है। R1 है हमारी 100 प्लस माइनस 3, ठीक है, और R2 है हमारी 200 प्लस माइनस 4। सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या है हमारी ओम में, ठीक है। फिर उसके बाद आर कनेक्टेड, सीरीज में भी कनेक्टेड है, पैरेलल में, सब कुछ आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं है। फिर क्या बताया, हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और फॉर्मूला भी खुद ही दे रखा है, क्या दिया गया, और अगर सीरीज के लिए क्या रिलेशन यूज करने को बताया है, ए के लिए बताया है आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है, क्वेश्चन में ही। और बी के लिए बताया है 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। एक तो ये बताया है, एक और रिलेशन बताया है इसके अलावा, डेल आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। अब देखिए, आर है हमारा R1 प्लस R2, ठीक, ये तो सरल है क्योंकि R1 ले लिया, R2 ले लिया। अब क्या करेंगे, पहला ए वाला कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। ए के लिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 कितना है 100 प्लस माइनस 3 प्लस R2 कितना है 200 प्लस माइनस 4, कितना आ गया 100 और 200, ये इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ जा करके 300 प्लस माइनस, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, 100 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये तो आ गया आपका। ये तो हम सब तक क्लास 10 में तो आपने ये सब सीखा ही होगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लास 10 में था ही, ठीक। इसके बाद जब बात करेंगे बी की, आर डैश 1/R डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब आर डैश क्या है हमारा, जो पैरेलल में जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, तो 1/R डैश इक्वल्स टू क्या है, देखिए 1/R डैश 1/R1 प्लस 1/R2 है, ठीक। अब यहाँ से जब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये होगा जा करके हमारा R1 R2, और ये हुआ जा करके R2 प्लस R1, R1 से R1 कट जाएगा तब R2 का मल्टीप्लाई, ये तो आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक। फिर जब इससे R डैश की वैल्यू निकालेंगे, अब इससे R डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। ये R डैश की वैल्यू वो आपने देख ली, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी वो कौन सी होगी, जिसमें एरर नहीं होगा, एरर को हटा के वैल्यू रखी जाएगी, तब आर डैश निकल के आएगी, और फिर वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें एरर की, यहाँ पे हमने एक साथ इसलिए पुट कर दी क्योंकि यहाँ पे हमें अलग से एरर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे है ऑप्शन, देखिए डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर है और डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। अब इतना हो गया सॉल्व। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ अब, ठीक है। सभी ने नोट कर लिया, वो नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हाँ, तो क्या हुआ, इसको रफ कर देते हैं। आर डैश में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। R1 कितनी है 100, R2 कितनी है 200 अपॉन R1 प्लस R2 100 प्लस 200, ये कितनी हुई 2, 1 2 3 4, 4 0 लग जाएंगे,
और ये 100 और 200 कितना हुआ 300, और इससे ये कट गया, ये कितनी आई 200/3, ये हुआ जा करके 3 6 18, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी है क्योंकि ये 66.6666 चलता चला जाएगा, तो इसलिए उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के रख दी है। इतना वैल्यू फाइंड करने के बाद अब बारी है हमें जो हमारे क्वेश्चन में हमको दिया गया है इसको यूज़ करने की। ठीक है, अब इसको यूज़ करेंगे, वो क्या है, डेल आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर, डेल आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू डेल आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर, डेल आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर और प्लस डेल आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ, तो ये हुआ हमारा डेल आर डैश इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर डैश स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर वालों को एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, इसके नीचे लिख दिया आर वन और इसको अलग लिख दिया डेल आर वन को, प्लस आर डैश स्क्वायर अपॉन हाँ आर डैश स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, और इसको लिख दिया डेल आर टू। ये समझना थोड़ा कठिन है लेकिन समझिएगा, इतना हो गया है। अब मैं ऊपर वाला रफ करता जाऊंगा। अब ये क्वेश्चन की जो भी वैल्यूज दी गई हैं, अब क्वेश्चन बिल्कुल हमारा लास्ट में पहुंच गया है। ठीक, फिर क्या होगा, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना है, डेल आर डैश, डेल आर डैश, देखिए आर डैश अपॉन आर वन, ये कितना हो गया, आर डैश अपॉन आर वन का होल स्क्वायर डेल आर वन, प्लस आर डैश अपॉन आर टू का होल स्क्वायर डेल आर टू। अब सबको वैल्यू पता है, आर डैश की वैल्यू भी हमने क्या निकाली थी, आर डैश निकाली थी, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ 66.7, अगर याद हो तो, बिल्कुल अभी निकाली है थोड़ी देर पहले। ठीक है, 66.7 हो गया, तो क्या लिखेंगे हम 66.7 अपॉन आर वन कितना है, आर वन है हमारा 100, इसका होल स्क्वायर डॉट, और डेल आर वन कितना है, ये है डेल आर वन कितना है 3, प्लस फिर यहाँ पे सेम टू सेम आर डैश की वैल्यू 66.7, आर टू कितना है 200, इसका होल स्क्वायर, और ये कितना है 4, जो हमारा डेल आर टू है ये 4 है। ठीक है, ये जो हमारा जो एरर दिया गया है 4। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो आप करिएगा कॉपी में सॉल्व, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन है बहुत बड़ी। ठीक है, कैलकुलेशन है बड़ी, और अप्रॉक्सीमेटली एक रिजल्ट आएगा जो कि आपकी बुक में दिया गया है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बड़ी है इसलिए नहीं सॉल्व किया, बहुत ईजी है कि 66.7 का पहले होल स्क्वायर करिएगा, और इधर नीचे 100 का और 200 का होल स्क्वायर करके इन सबको फिर आपस में एलसीएम लेके जब ऐड करेंगे और जब इनको डिवाइड भी कर देंगे, तब वैल्यू इतनी ही आएगी, 1.80 करके कुछ आगे ऐसे करके आएगी, तो इसलिए उसको 1.8 लिख लेंगे। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का ज़्यादा रूल लिखा गया है, ज़्यादा रूल यूज़ हुआ है। इसका अगला टॉपिक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसलिए तो कुल मिला के ये वैल्यू आएगी, ये किसकी आ गई। ठीक, तो जो हमारी जो टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी, जिसको कि हम बोलेंगे आर डैश प्लस माइनस डेल आर डैश, जो हमारी वैल्यू आएगी, हाँ सॉरी ये नहीं आएगी, जो हमारा टोटल जो भी क्या कह सकते हैं कि जो हमारे एरर के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 66.7 और प्लस माइनस 1.8 ओम। ये हमारी कंफर्म्ड वैल्यू आएगी, वो कौन सी होगी, कह सकते हैं हम लोग आर डैश अपॉन, या फिर कह सकते हैं डेल आर डैश अपॉन आर डैश। ठीक है, तो
तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू आ गई। अब एक तीसरा टॉपिक है, पहले सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए जरा। हाँ, सभी लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी, हमारी जो भी आर डैश आएगी, जो भी हमें वो निकालनी थी, हमारी जो बोलते हैं रेजिस्टेंस जो भी निकालनी थी, वो कुल मिला के ये निकल के आने वाली। ठीक है, अब इसके बाद एक तीसरा पॉइंट और है, एरर ऑफ, वो उसका इस टॉपिक का नाम है एरर ऑफ ए। अगर जैसे कि किसी की कोई भी पावर किसी की हो, तो उसकी वैल्यू, उसका एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एरर ऑफ ए पावर रेज्ड बाय ए क्वांटिटी, एक मिनट टॉपिक का नाम मुझको देखना पड़ेगा। अच्छा, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर, इस टॉपिक का नाम हमारा थर्ड टॉपिक है। ये सबसे सरल है, इसको समझना आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। वो क्या है, एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। हमने कोई भी क्वांटिटी निकाली रेज्ड थ्रू ए, या फिर रेज्ड बाई ए पावर, रेज्ड बाई ए पावर। अब इसका क्या मतलब है, रेज्ड बाई ए पावर, रेज्ड बाई ए पावर से बस ये मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ पावर है। ठीक है, या फिर उस, अब वो कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। वो पावर इस तरह से है, जैसे कि किसी की भी, मान लीजिए किसी का भी स्क्वायर है, किसी का भी क्यूब है, या फिर किसी का भी किसी की पावर n टाइम्स है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ ये, अगर z इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, ठीक है, तो जब हम डेल z अपॉन z लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल ए अपॉन ए। ठीक है, अगर यहाँ ए क्यूब होता, अगर यहाँ पे, और इसमें मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, ये तो इसका फर्स्ट तरीका है, अगर इसको ए पॉइंट माने। अगर हमने एक बार ले लिया z इक्वल्स टू ए स्क्वायर और बी क्यूब, कुछ भी ले लिया, तो इसको ऐसे निकालेंगे, डेल z अपॉन जेड इक्वल्स टू, जो पावर होती है वो उसके आगे आ जाती है, 2 टाइम्स डेल ए अपॉन ए, प्लस 3 टाइम्स डेल बी अपॉन बी, इस तरह से। और इसका अगर एक तरीका और ले लें, सी पॉइंट, जैसे कि अगर मैं ये कह दूं z इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जितनी क्वांटिटीज आप ले पाए, सभी क्वांटिटीज जो भी एरर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। अगर इसमें फिर से ले लें तो ये कैसा आएगा, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल ए अपॉन ए, प्लस डेल बी अपॉन बी, ये भी 2 टाइम्स। बस, अगर यहाँ पे होता ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर, जरूरी नहीं है स्क्वायर लें, कुछ भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, वो पावर उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस तरह से उसका जो एरर है वो रिलेटिव एरर लिख जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी, अगर ऑब्जेक्ट की कुछ भी पावर है या किसी भी क्वांटिटी की कुछ भी पावर है, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और उसका एरर को हमें बस इसमें सिर्फ और सिर्फ इन सब में उनकी वैल्यूज पुट करनी है, और एरर हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हमें किसी की वैल्यू एरर निकालना है, तो बस डेल जेड निकालना है, सबकी वैल्यू रख दी, जेड क्या है ए स्क्वायर की कोई कुछ वैल्यू होगी वो रख दी, डेल ए की भी कुछ वैल्यू दी गई होगी, और बाकी सब रख के बस सीधे वैल्यू फाइंड कर लेना। तो ये आपके जो एरर थे, ये सबसे इजी और सबसे कह सकते हैं सबसे बेहतर एरर थे। और अभी इसमें न्यूमेरिकल पार्ट था, जो भी था, इसके लिए कोई खास न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं, इसमें बस सीधे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ ये टॉपिक्स अभी थोड़े बोरिंग चल रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट बस निकल जाने दीजिए, फिर उसके बाद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जब चैप्टर चलेगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा और सब कुछ चीज़ें समझ में भी आएंगी। ये चीज़ें थोड़ा हार्ड हैं, इनको थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन आप अगर ध्यान से वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक
देखिए वीडियो लोग देखते हैं लेकिन ना कोई लाइक करता है, ना कोई कमेंट करता है, ना कोई शेयर करता है। और हाँ, कमेंट्स में मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को हमेशा एक कमेंट मिलता होगा, वो हमारे मैथ वाले सर हैं अभिजीत सर, वो आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं, कुछ दिनों में हो सकता है वो स्टार्ट कर दें। और वो जब स्टार्ट करेंगे तो मैं पहले से ही कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर डालूँगा कि हाँ, मैथ सर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, अपना ध्यान रखिए। बाय-बाय।